नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर। गुजरात बुलेटिन में बात होगी डभोई की, जहां ओरडी गांव और आसपास के क्षेत्रों में सुबह सुबह आए तेज तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे लगभग 100 एकड़ में लगी केले की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। अगली खबर भी डभोई से है, जहां शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक आई आंधी और तेज बारिश के बाद लोगों ने अपने घरों और सामान को बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। डभोई पंथक के ओडी गांव और आसपास के क्षेत्रों में सुबह सुबह आए तेज तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे लगभग 100 एकड़ में लगी केले की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई और किसानों को करीब 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कटाई के अंतिम चरण में तैयार खड़ी फसल तेज हवा और बारिश के कारण खेतों में गिरकर बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी और उम्मीद थी कि फसल बेचकर आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, ताकि उन्हें इस भारी नुकसान से कुछ राहत मिल सके। गाम ओरडी तालुको डभोई, मारू नाम बारिया चंदुभाई रणछोड़भाई। आ केळનું જે વાવેતર કરેલ છે એમાં અચાનક કુદરતી વાવાઝોડું અને વરસાદના કારણે કેળના પાકમાં વ્યાપક નુકસાન થયેલું છે। અત્યાર સુધી ટીસ્યુનો ખર્ચ, છોણિયા ખાતરનો ખર્ચ, દવા ખર્ચ, મજૂરી ખર્ચ એ બધો ખર્ચો તો અમે કરી જ દીધો છે, પણ જ્યારે આવક લેવાનો વારો આવ્યો ત્યારે આ કુદરતી આફતના કારણે કેળના આખા છોડ પડી ગયા છે અને 1 રૂપિયાની પણ હજુ આવક થઈ નહીં। અને આ બધું લોનો અને વ્યાજે લઈને એ કરેલું છે અને આ પૈસો જ્યારે અમારે લોકોને આપવાનો છે, અમારે લેવાનો છે, ત્યારે આ કુદરતી આફત આવી છે તો આ 1 રૂપિયાનું વળતર નહીં, આ નુકસાન છે। એના કારણે અમે જે લોકો પાસેથી લાવેલા છે, લોનો લીધેલી છે, કઈ રીતના ભરશું એમ। તો અમારી સરકારશ્રીને એક જ વિનંતી કે આ નુકસાનીનો સર્વે કરાવે અને યોગ્ય વળતર મળે એવી અમારી માંગ છે। ડભોઈ તાલુકાનું ઓરડી ગામ છે। મારું નામ છે બારિયા રમેશભાઈ ભૈલાલભાઈ। વાવાઝોડું આવ્યું, અમારા ગામમાં ખેડૂતોને ખૂબ મોટું નુકસાન, અમે નુકસાન કારણે ખૂબ હતાશાઈ થઈ ગયા છે। માધ્યમ સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારા ગામના ખેડૂતોને સહાય કરે તેવી નમ્ર વિનંતી છે। ખેડૂતને વીંગા દીઠ 80,000નો ખર્ચો છે। ટીસ્યુનો પણ 1 પણ રૂપિયો નથી આવ્યો, નહીં ખાતરનો નથી આવ્યો, બધું ઉધારે લાવીને અમે કરેલું છે। તો હવે જેની પાસેથી અમે લાવ્યા છે એને અમે કમ કરીને આપીએ। તો સરકારશ્રીને એવી નમ્ર વિનંતી છે કે તમામ અધિકારીઓને નમ્ર વિનંતી છે કે અમારા ગામનું બધું સર્વે કરે અને સહાય માટેની અમારી અપીલ છે। डभोई से सीनियर संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। डभोई शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक आई आंधी और तेज बारिश के बाद लोगों ने अपने घरों और सामान को बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, जिससे पिछले 2 दिनों से टावर क्षेत्र, स्टेशन रोड जैसे मुख्य बाजारों में प्लास्टिक व्यापारियों के यहां भारी भीड़ देखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों से लोग बड़ी संख्या में शहर पहुंचकर मानसून से बचाव के लिए तिरपाल और प्लास्टिक शीट की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कई परिवार अभी भी मिट्टी और फूस के घरों में रहते हैं और बारिश के दौरान नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी साधन माना जाता है। वहीं इस साल प्लास्टिक की कीमतों में करीब 40 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी होने से लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा है। बावजूद इसके लोग बारिश से बचाव के लिए मजबूरी में खरीदारी कर रहे हैं। डभोई बरोड़ा से सीनियर संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।